अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है सोकर उठने के बाद हाथ धोना क्यों जरूरी है। ये एक भाई हैं, उन्होंने पूछा है। वो कहते हैं कि उलमाए देवबंद की मशहूर किताब हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ बहश्ती जेवर में मैंने ये पढ़ा है कि आदमी जब सोकर उठता है तो उसके हाथ नापाक होते हैं और उसको हाथ पाक किए बगैर कोई नम चीज नहीं पकड़नी चाहिए। पूछना यह है कि अगर आदमी के हाथ पसीने से भीगे हुए हों यानी नमी लगी हुई हो, उसने सोते में या गुनूदगी में जिस्म के ऐसे हिस्से को हाथ लगाया जो पसीने से भीगा हुआ या नम था, क्या ऐसी सूरत में भी वो उसका जिस्म नापाक हो जाएंगे? जैसा कि अगर किसी आदमी को बहुत ज्यादा पसीना आता है, खास तौर पर सोने में किसी एक करवट पड़े रहने की वजह से वो हिस्सा भीग जाता है। अब क्या ऐसा शख्स अपने हाथ से जो पसीने से नम हो जाता है अपना मुंह खुजा ले या चादर ठीक कर ले या कपड़ों को हाथ लग जाए तो क्या ये सब चीजें नापाक हो जाएंगी? देखिए भाइयों और बहनों, पहले नंबर पर तो याद रखिए कि पसीना नापाक नहीं होता। दूसरे नंबर पर इस भाई ने जो बहश्ती जेवर का हवाला कोट किया है, इसमें जो मसला है वो कुछ इस तरह बयान किया गया है कि जब सोकर उठे, जब तक घुटनों तक हाथ न धो ले तब तक हाथ पानी में न डाले, चाहे हाथ पाक हों और चाहे नापाक हों। अब इन भाई ने बहश्ती जेवर का हवाला देने में दो गलतियां की हैं। एक, जब आदमी सोकर उठता है तो उसके हाथ नापाक होते हैं, हालांकि बहश्ती जेवर की इबारत में सोकर उठने वाले के हाथों को नापाक नहीं कहा गया। दूसरी गलती ये क्या इन्होंने लिखा कि हाथ पाक किए बगैर कोई चीज नहीं पकड़नी चाहिए, हालांकि बहश्ती जेवर की इस इबारत में ये लिखा है कि हाथ खा पाक हो या नापाक उनको पानी के बर्तन में नहीं डालना चाहिए, ना कि ये कि किसी चीज को पकड़ना। अब देखिए, सोने से पहले अगर बदन पाक था, नींद में जनाबत की वजह से नापाक नहीं हुआ तो पसीना आने से न बदन नापाक होता है न सोने वाले के हाथ नापाक होते हैं। लेकिन नींद से उठकर जब तक हाथ न धोए जाएं उनको पानी के बर्तन में नहीं डालना चाहिए, इतनी एहतियात है। बाकी ये कि नापाकी पाकी वो अलग बहस है। आप जब भी उठें तो गीली चीज यानी पानी के अंदर हाथ नहीं डालना चाहिए, ये तो एक आम सी बात है। हाथ हमेशा पानी में धोकर डालने चाहिए। मैं दुआगो हूं अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।